हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके विरोधी क्या चाहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये पिंक रबर बैंड, वो बहुत ज़्यादा ही स्टाइलिश है। यहाँ दूसरी पाइल है रेड रबर बैंड। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है पिंक रबर बैंड और वो भी स्टाइलिश है, इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधी आपसे यही चाहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हो। इस वजह से हमारी स्ट्रेटेजी को जल्दी जान जाते हो, पहचान जाते हो। यहाँ आपके विरोधी भी कुछ ज़्यादा ही होशियार है और आप भी बहुत ज़्यादा ही होशियार हो, ऐसा नज़र आता है। जिस वजह से वो भी आपकी ओर ध्यान देते हैं और आप भी उनकी ओर ध्यान देते हो। तो यहाँ दोनों तरफ से, यानी दोनों पक्ष में ही कुछ ज़्यादा ही एक स्ट्रांगनेस है, या अपने तरीके से ताकतवर हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से आपके विरोधी जो चाहते हैं उसके मुताबिक आपके जीवन में वो नहीं कर पाते हैं, और यहाँ आप अपने तरीके से आपके विरोधी को लेकर कुछ ज़्यादा कुछ, यानी कि बुरा या कुछ उनके लिए अलग सोचना या गलत सोचना, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। हाँ, आपके विरोधी आपके जीवन में कुछ अलग ढंग से कुछ नई बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर आप कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हो, अवेयरनेस में रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या है, चले देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे। बाकी आप उनके जीवन में कुछ दखल अंदाजी कर रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। पाइल 1 के लिए बताइए यूनिवर्स उनके विरोधी क्या चाहते हैं। अब आपके विरोधी एक भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है, यूनिवर्स बताइए वाई। फर्स्ट ही क्वेश्चन, वाई। फ्लेक्सिबल, मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है। पीस, टू द सी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मैंडिंग। मतलब आप अपने तरीके से अच्छा ही करना चाहते हो, चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, ये भी यहाँ आ रहा है। सरेंडर पिटी, गुड। ट्रेजर आइलैंड, न्यू लाइफ, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉयल हार्ट। ओके, यहाँ जो साइन आया है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, 100% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ नॉर्मली 50% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ नॉर्मली 30% है। फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया है वाई। आप चाहते हो कि वो मेरे जीवन में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं। मैं उनके जीवन में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे विरोधी आखिर बने ही क्यों हैं। हाँ, मुझे पता है कि मेरी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ब्राइट और अच्छी पोजीशन में है, इस वजह से ही वो मेरे जीवन में विरोधी बने हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो उनके भी विरोधी होने चाहिए। मेरे ही क्यों विरोधी बन रहे हैं लोग, ऐसा आप मान रहे हो। इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से और अपने लोगों से आप पूछते हो कि वो मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, वो मुझे क्यों नफरत कर रहे हैं, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं, वो मुझे चाहते क्यों नहीं हैं। ये क्वेश्चन आपके मन में बार बार आता है, क्योंकि आपने कभी भी अपने जीवन में मेहनत से सब कुछ पाने की कोशिश की है। बाकी किसी के जलते हुए आपने कभी भी अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। यहाँ आपने मेहनत से ही सब कुछ पाया है।
दूसरों को चीज़ों को जलते हुए आपने कुछ किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ही एक आश्चर्य होता है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। मुझसे विरोध करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में शांति से आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा हूँ, अपने खुद के डिटर्मिनेशन से, अपने खुद के एक पसंदीदा चीज़ों में अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। उसमें भी आपको दिक्कत है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके से आपका मानना है। तो डेफिनेटली यहाँ आप बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड में आगे बढ़ रहे हो। वो आपके जीवन में बहुत सारे ही दिक्कतें ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आप इसके लिए भी तैयार हो, आपका माइंड सेट पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि वो मेरे से विरोध करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, नफ़रत करते हैं, तो मैं उनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे अब पीछे नहीं हटूँगा। वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ, मुझे भी जवाब देना आता है, इस तरीके का आपका मानना है। इस वजह से यहाँ आपके विरोधी क्या चाहते हैं? आपके विरोधी यहाँ यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो बहुत कुछ पा रहे हो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि आप साइड हो जाओ। तो कहीं ना कहीं आपके फील्ड और आपके विरोधी की फील्ड एक ही है शायद, या फिर आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक ही लाइन में आता है या एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है। चाहे वो अलग अलग फील्ड हो लेकिन एक ही लाइन से जुड़े हुए हो आप दोनों। इस वजह से आपके विरोधी चाहते हैं कि आप साइड हो जाओ, हमारी लाइन से दूर हो जाओ, क्योंकि हम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और आप हमारे जीवन में बीच में आ रहे हो, क्योंकि आपका अच्छा हो रहा है और हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब साइड हो जाओ, आप कुछ अलग कर लो या फिर साइड हो जाओ, बाकी हमसे एक कंपेयर मत करो या हमारे साथ मत जोड़ो, इस तरीके से वो चाहते हैं। तो कुछ तो है जो एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मान लो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके मुताबिक कहीं हद तक वो भी वही कर रहे हैं और आपका अच्छा हो रहा है, उनका नहीं अच्छा हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप साइड ही हो जाओ, क्योंकि जब तक आप हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे या लोग उनको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि लोग तो आपको ही जानते हैं, तो हमें कैसे जान पाएंगे। तो वो आपको साइड होने के लिए ही कह रहे हैं। वो आपके साथ एडजस्ट भी नहीं करना चाहते, आपके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते, आपके साथ किसी भी मोड में नहीं आना चाहते हैं और वो पिघलना भी नहीं चाहते हैं, और आपके साथ वो बातचीत करने के मोड में ही नहीं है। वो ये आपसे ये भी चाहते हैं कि आप उनके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आपकी वजह से ही है। तो आप थोड़ा समझकर आगे बढ़े, यानी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, थोड़े अच्छी समझ दिखाएंगे और अपनी तरीके से थोड़ा साइड ही हो जाएंगे, शांतिपूर्वक साइड हो जाएंगे, तो वो हमें अच्छा लगेगा। क्यों आप साइड हो? आप तो उनको बिल्कुल भी दखलंदाज, आप तो उनके जीवन में कुछ भी खराब नहीं कर रहे हो, तो आप क्यों साइड होंगे? यही सोच आपकी है। उनको जो करना है कर ले, वो मेरे लिए बुरा करेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा, ये यहाँ है। और आप सच में जवाब दे रहे हो उनको, क्योंकि ये बात हुई कि ये जो आपके विरोधी है वो सामने से ही आपके साथ लड़ना चाहते हैं, सामने से ही आप उनको पसंद नहीं हो, इस वजह से वो सामने से ही आपके साथ एक गलत तरीके से आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आपकी तो कोई भूल है ही नहीं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं इस टाइप के, जो उनकी अक्ल ही ऐसी होती है कि उनको दूसरों के साथ इस तरीके से ही जुड़ना है और इस तरीके का ही विरोध करना है, अपनी चंडता दिखानी है, अपनी मक्कारी दिखानी है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं और इस तरीके का लोगों का आपके साथ पाला पड़ा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब ये तो हार मानने वाले नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं, जिसके चलते आपके विरोधी चाहते हैं कि आप तो अपनी खुशी अपने तरीके से साइड हो जाइए, तभी हमारे जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो ब्लॉकेज
अभी जो बने हुए हैं हमारे जीवन में वो भी साइड हो जाएंगे और हम नए सिरे से नया स्टार्ट करेंगे और सब कुछ सही सही होगा। इस तरीके से वो चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आप हट जाएंगे तभी हमारे जीवन में ट्रेजर आएगा, पूरी तरीके से खुशी आएगी और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरीके से संघर्ष ही दूर हो जाएगा। आप ही साइड हो जाओगे तो संघर्ष ही कंप्लीट हो जाएगा, संघर्ष ही नहीं रहेगा और हम अकेले ही इस हरीफाई में रहेंगे, अकेले ही इस कंपटीशन में रहेंगे। तो कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं सामने से, तो फिर हम अकेले ही इस चीज़ में या इस फील्ड में हम राजा बन जाएंगे। इस तरीके से वो सोचते हैं। यहाँ आपके विरोधी ये भी चाहते हैं जो एक यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बड़े बड़े लेवल की बात है, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे लेवल की भी बात है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके विरोधी ये भी चाहते हैं कि जब से आप घर में आए हो तब से मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, ऐसा भी है। तो ये शायद कुछ मेंस के लिए भी रेजोनेट हो सकता है, कुछ लेडीज़ के लिए भी रेजोनेट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये आया है कि जब से आप इस घर में आए हो तब से मेरी जो स्पेशल यानी खास जो मुझे लोग अपने ही लोग मानते थे अब नहीं मानते। अब मान लो कि वर्क प्लेस के थ्रू आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का कोई इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है या फिर वो आपका बहुत हर तरीके से बहुत ज़्यादा ही विरोध करता है, तो फिर वो नहीं चाहेगा कि आप यहाँ इस कंपनी में रहो या इस पोस्ट पे रहो, इस तरीके से तो वो नहीं चाहेगा। तो ये उनकी ऐसी ही सोच है, वो यही चाहते हैं कि आपने मेरी पोजीशन ले ली है, मेरी पोस्ट ले ली है, वो मुझे चाहिए। अब मैं आपको साइड करूँगा या करूँगी तभी मुझे मेरी जगह मिल सकती है। इस तरीके का उनका सोचना है। तो इस तरीके से वो चाहते हैं, इतना ज़रूर है। आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही डिटर्मिनेशन वाले पर्सन हो, यानी आप बहुत ही कार्यशील हो, आप बहुत ही मेहनत हो, आप लॉयल हार्ट हो, यानी आप बहुत ही वफादार और ईमानदार और ऑनेस्ट हो अपनी कामगिरी में, अपने कार्य में, जहाँ भी आप कार्य करते हो, चाहे घर में चाहे बाहर, आप जो भी अपना कार्य अपने हाथ में लेते हो वो बहुत ही ऑनेस्टी से दिल से करके देते हो। इस वजह से आपकी नामना, आपकी फेमस, आपको हर तरीके से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, क्योंकि आप सच में एक अच्छे इंसान हो। लेकिन आपको जो इंसान नफरत करता है, जो आपका विरोधी है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो आपसे और वो आपके लिए यही चाहता है कि आप उस पोजीशन या पोस्ट पे ना रहो, साइड हो जाओ या कैसे भी करके मेरे जीवन से चले जाओ। मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और आप ऐसे ही अपने तरीके से नहीं जाओगे तो फिर मुझे भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चन डालना या उलझने डालना, प्रॉब्लम डालना बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसकी वजह से लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी और मैं करता ही रहूँगा, जिसकी वजह से आपको छोड़कर जाना ही होगा। तो आपके विरोधी की जो सोच है वो पूरी तरीके से कुछ ज़्यादा ही वो आपको नफ़रत करते हैं, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही बुरी है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से साइड ही करना चाहते हैं, कैसे भी करके। अब आपकी बात की जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हो, क्योंकि यह ट्रेजर आइलैंड और न्यू लाइफ का मीनिंग होता है कि चाहे आप मेरे जीवन में कितने भी ब्लॉकेजेस डाल लो, फिर भी मैं अपनी पोस्ट को, पोजीशन को नहीं छोड़ूंगा और अपने लिए हर तरीके से लड़ते रहूँगा। मुझे आपसे कोई भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं है और गिला शिकवा भी नहीं है। आप जो मेरे लिए कर रहे हो उसकी भरपाई आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उसका भुगतान, उसका कर्मा तो आपको मिलेगा। इस तरीके से आपकी सोच है और वो पूरी तरीके से राइट है। तभी तो आपके विरोधी चाहे कुछ भी सोचे, यहाँ लास्ट कार्ड आया है लॉयल हार्ट। इसका मतलब यही होता है कि चाहे आपके विरोधी आपके लिए कुछ भी चाहे, कुछ भी सोचे, उनके दिलो दिमाग में आपको ले कितनी भी नफरत है, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, फिर भी आप ही जीतोगे, क्योंकि लोग आपको जानते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो। इस वजह से आपके जीवन में वो कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे
और आप भी जवाब देना अच्छे तरीके से जानते हो उनको। ऐसे नहीं हो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली और आप सिर्फ देखते रह गए। ऐसा यहाँ नहीं है। आप बहुत ही स्मार्ट हो, आप बहुत ही चालाक हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन जीना आता है। आप अपने विरोधियों से ज़्यादातर दूर रहना पसंद करते हो, लेकिन जहाँ जवाब देना पड़े वहाँ जवाब देना भी आप जानते हो। इस वजह से आपके जीवन में हर तरीके से नए तरीके की क्रिएशन होती ही रहती है। आप अलग ढंग से, अलग तरीके से कुछ ना कुछ कर जाते हो, वो है। इस वजह से आपके विरोधी चाहे कुछ भी चाहे, लेकिन वो आपका कुछ भी खराब नहीं कर पाएंगे, इतना ज़रूर मैं कहूँगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड रबर बैंड, जो बहुत ज़्यादा ही स्टाइलिश है, इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनको बहुत ज़्यादा ही आपसे खुन्नस है या बहुत ज़्यादा ही वो नफ़रत करते हैं आपसे। आपके विरोधी सिर्फ यही चाहते हैं कि सिर्फ यही, मैंने कहा सिर्फ यही, कि आप मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई नहीं देने चाहिए। अभी की अभी साइड हो जाओ, वरना उसका जुर्माना आपको बहुत बड़ा ही चुकाना पड़ेगा। इस तरीके से वो आपको एक धमकी के रूप में कह रहे हैं, वो है ये। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 2 के लिए यूनिवर्स बताइए उनके विरोधी क्या चाहते हैं। ऑर्फनेट, सोलमेट्स, फॉक इन द रोड, बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी है, बहुत ही रीजनरेशन, डायरेक्ट धमकी के रूप में ही बात कर रहे हैं। ये न यंग, तो है, बात तो है आप में। बिल्डिंग ब्लॉक्स, सच में आप बहुत ज़्यादा माहिर भी हो और स्ट्रांग भी हो। चेंज इन द वाइंड, ग्रेट, आपकी अच्छी एनर्जी आ रही है। ब्लेस्ड, फ्लेक्सिबल, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पॉइजन। मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाले, फिर भी कितनी अच्छी तरीके से रेजोनेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन आया है, गुड। अब यहाँ जो साइन आया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 100% एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी 100% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 50% ही एनर्जी है, दोनों ही। और जब ये दोनों ही एनर्जी जब 50% होती है, तब दोनों साइड से एक वार हो रहे हैं, दोनों साइड से जवाब देना हो रहा है। ये आपके विरोधी आपको धमकी दे रहे हैं, तो आप उनकी धमकी को मामूली नहीं ले रहे हो। आप भी उनको अच्छे तरीके से मजा चखा रहे हो, आप भी कुछ ना कुछ तो जवाब दे रहे हो। ये कार्ड तो यही कहती है कि आप कुछ तो जवाब दे रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हुए नहीं हो। मतलब आप भी ताकतवर हो और आपके विरोधी भी ताकतवर है, और पैसे भी आप भी उनके ऊपर लुटा रहे हो, आपके विरोधी भी आपके ऊपर पैसे लुटा रहे हैं। आप अपनी शक्तियों को, अपनी चीज़ को उनके ऊपर लुटा रहे हो, उनको जवाब देने के लिए, और वो भी अपनी चीज़ों को और अपनी एनर्जी को आप में वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों साइड से वॉर हो रहा है, यानी यहाँ कोल्ड वॉर भी है और एक गर्मा गर्म युद्ध, यानी कि पूरी तरीके से आमने सामने की लड़ाई भी हो रही है, जो दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता है। और आमने सामने बोलाचाली भी हो रही है, शब्दों से भी लड़ाई हो रही है और फाइटिंग से भी हो रही है। तो हाथ पैर भी उठाए जा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ आया है। तो कुछ ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यानी इस तरीके की एक दूसरे को लेकर नफरत इतनी ज़्यादा है कि क्या कर रहे हैं वो आपको ज़रूर पता है, लेकिन आपके विरोधियों को नहीं पता है। क्योंकि आप जवाब दे रहे हो, वो उनको और ज़्यादा जुनूनी बना रहा है और ज़्यादा गुस्सा उनका बढ़ा रहा है। आप जवाब ही क्यों दे रहे हो? हम आपको पछाड़ रहे हैं, हम आपको पछाड़ना चाहते हैं, हम आपके जीवन में सब कुछ खराब कर रहे हैं, तो आप क्यों हमें जवाब दे रहे हो? आप जवाब दोगे तो आपका और ज़्यादा बुरा होगा। मतलब यहाँ दोनों साइड से ही वॉर है, दोनों साइड से ही युद्ध है।
और शब्दों का वार तो बहुत ज़्यादा ही है। एक दूसरे को बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ। तो यस, यहाँ घर में भी आसपास एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है, आपके अपने ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फाइटिंग हो रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। वर्क प्लेस के थ्रू हो तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों के सामने ही आप एक दूसरे को गलत सलत बोल रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर गलत बोल या शब्द डाले जा रहे हैं, या फाइटिंग के मोड में भी आ रहे हैं कि हाथ उठाना या अचानक से कुछ भी कर देना। मतलब बहुत आसान है, इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ आप जहाँ भी हो, किसी भी फील्ड में हो या किसी भी जगह पे हो, एक दूसरे के साथ जो वार हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो आसपास के लोगों को भी पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में जम नहीं रही है, बन नहीं रही है, और एक दूसरे को लेकर नफरत है। आप भी यहाँ ताकतवर हो, वो भी यहाँ ताकतवर है। इस वजह से मैंने कहा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस 50-50 एनर्जी है, बरोबर की एनर्जी है। यानी आप भी अपनी शक्ति और पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो और वो भी कर रहे हैं। आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि लोगों को भी पता चल गया है कि आप लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, आपकी एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है। आप किसी और को बोल रहे हो, वो भी किसी और को बोल रहे हैं, तो वो इंसान को भी पता चल गया है कि आप दोनों की नहीं बन रही है, नहीं ठीक है। घर परिवार में भी आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सभी को पता चल गया है कि आप दोनों का नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है, इस तरीके से है। तो अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपके विरोधी क्या चाहते हैं। आपके विरोधी यही चाहते हैं कि आप अपनी ताकत की आजमाइश कहीं और करो, हमारे ऊपर मत करो, बहुत भारी पड़ेगा। वो ये भी चाहते हैं कि जितना हमने आपको प्यार दिया है, उतनी नफ़रत भी देंगे, ये भी है। आपके जीवन में जितने कांटे हम डालना चाहे उतने डालेंगे। हमने किसी और के जीवन में जितने नहीं डाले होंगे, उतने ज़्यादा कांटे हम आपके जीवन में डालेंगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपका भी कहना है कि मैं भी उसका जवाब अच्छी तरीके से दूंगा या दूंगी, इस तरीके से है। आप भी मुंह पर बता रहे हो, बोल रहे हो, और वो भी आपको मुंह पर बता भी रहा है, बोल भी रहा है, और दोनों साइड से एक्शन भी हो रहा है, जवाब भी हो रहा है। तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। अब नफरत और ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा बदल रही है। इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ रही है कि एक दूसरे के प्रति अब प्यार ही नहीं रहा। प्यार तो कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ ये भी नज़र आता है कि आप में से बहुत सारे लोग पहले कलीग्स थे, बेस्ट फ्रेंड थे, या एक अच्छे रिश्तेदार थे, या अच्छे परिवार के लोग थे, या एक दूसरे के साथ आप दोनों की बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब नहीं बनती है। अब आप एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। इस तरीके की एक मोमेंट आ गई है अब। तो आपके विरोधी ये भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ हम तहस नहस कर देंगे। आपके जीवन में प्यार भी नहीं रहेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तब आप कैसे सब कुछ ठीक कर पाएंगे अपने जीवन में? कैसे ठीक कर पाएंगे? जब कुछ रहेगा ही नहीं तो कैसे आप ठीक कर पाएंगे? अभी तो आप फ्लेक्सिबल बने हुए हो, अभी तो हमें जवाब दे रहे हो, अभी तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास ये एनर्जी ही नहीं रहेगी तब आप क्या करोगे? जब आपको सपोर्ट देने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तब आप क्या करोगे? तो आपके विरोधी कुछ ज़्यादा ही आपको नफरत करते हैं, और कहीं हद तक आपकी भी उनके प्रति अब प्यार तो रह नहीं रहा, लेकिन नफ़रत बहुत ज़्यादा करते हो ऐसा नहीं है। सिर्फ वो जो आपको ऊपर बहुत ज़्यादा ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही समस्या आपके जीवन में डाल रहे हो, उसका ही आप जवाब दे रहे हो, प्रतिकार कर रहे हो, वो यहाँ है। लास्ट है पॉइजन्ड। तो ये एनर्जी कहीं हद तक बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आपके विरोधी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी खुशी हम क्रिएट नहीं करने देंगे,
और आपने भी ठान लिया है कि आप हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं करने देंगे तो हम भी आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं करने देंगे। तो ऑलमोस्ट इस एनर्जी तो स्टक ही है, रुकी हुई है। तो आपके विरुद्ध तो कुछ ज़्यादा ही बहुत कुछ चाह रहे हैं। आपको हम अकेला कर देंगे, आप अकेले पड़ जाओगे, अकेले रह जाओगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। मतलब बहुत ज़्यादा ही एक नफ़रत है यहाँ। तो एक दूसरे के प्रति अब बहुत ज़्यादा ही नफ़रत हो गई है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने की बात तो बहुत ही दूर रह गई है। तो यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप जो जवाब दे रहे हो ठीक है अपने तरीके से, क्योंकि आपके विरोधी कुछ ज़्यादा ही अडिंगा दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक एडवाइस मैं दूंगी आपको जो ये रीडिंग देख रहे हैं। इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपके विरोधी हर तरीके से गलत है, आपको पता है, तो आप धीरे धीरे उनसे साइड हो जाइए। आप जवाब दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़े धीरे धीरे उनसे थोड़ा दूर भी हो जाइए। तभी ये मामला जो इतना ज़्यादा हाई और गर्म है वो थोड़ा धीरे धीरे साइड होता चला जाएगा, यानी ठंडा होता चला जाएगा। ये ज़रूरी है। बाकी इससे दोनों साइड से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके भी पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उनके भी ख़राब हो रहे हैं। आपकी भी शक्तियाँ ख़राब हो रही है, उनकी भी एनर्जी ख़राब हो रही है। तो दोनों साइड से लेवल वैसा ही रहेगा। बर्बाद होंगे तो दोनों ही होंगे। और आप धीरे धीरे साइड होते चले जाओगे तो आपका जीवन कहीं हद तक बेहतर होता चला जाएगा। और फिर भी उनको आपके जीवन में अभी भी टांग अड़ानी होगी तो वो ज़रूर है, लेकिन जितना आप उनसे दूर रहोगे वो भी धीरे धीरे उनकी आंखों में जो आप खटक रहे हो वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट दूर होता चला जाएगा। इस वजह से वो भी कहीं तक आपका नाम ज़्यादातर नहीं ले पाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।